देखिए, लोग बोलते हैं नेचर बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, पर टेक्निकली नेचर उतना भी अच्छा और सुंदर नहीं है जितना हम इंसान समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक इंसान किसी जानवर को मार के खाता है, तो वो क्या करता है? वो उसका गला काट देता है, कुछ सेकंड में उसका मौत हो जाता है, कहानी खत्म, सब खत्म। पर अगर एक जानवर दूसरे जानवर को पकड़ के खाता है, मार के खाता है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो किस दर्द से गुजरता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक हिरन को 5 भेड़िया घेर के खा रहा है मार के, तो वो क्या करेगा? वो भेड़िया उस हिरन को पकड़ेगा और उसका हाथ पैर नोचना शुरू करेगा, उसका पेट फाड़ देगा, उसका बॉडी को खाना शुरू करेगा। मगर वो उसका गला तो नहीं काटता है, उसका गला जो है कनेक्टेड रहता है उसका बॉडी से, मतलब उसका ब्रेन जो है उसका बॉडी से कनेक्टेड है। तो क्या होता है, जब तक वो भेड़िया उसको खा रहा है, उसका हाथ पैर पेट हर चीज को नोच नोच के खा रहा है, उसका ब्रेन जो है, हिरन का जो ब्रेन है, वो सारा दर्द को फील कर रहा है, क्योंकि वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। मरने में उसको 1 डेढ़ 2 घंटा तक लग सकता है, तो वो जिंदा है और वो उस पेन को फील कर रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। और वो भेड़िया उसको नोच के खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। तो ये जो मौत है, ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि इंसान इस पेन को कभी, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, इतना पेनफुल मौत होता है। तो नेचर जो है ना, वो जानवरों पे ज़्यादा, मतलब डेंजरस है जानवरों लोग के लिए। और ऐसा नहीं है कि जानवरों में समझ नहीं होता। देखिए, जानवरों में भी इमोशन होता है। जानवर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में मैंने देखा कि एक हिरन का बच्चा नदी पार कर रहा था और उसके माँ भी उसके साथ था, दोनों पार हो रहा था। उसका माँ ने देखा कि कुछ मगरमच्छ खाने आ रहा है। उसका माँ समझ गया कि बच्चा और माँ दोनों चले जाएंगे। बच्चा को बचाने के लिए उसका माँ क्या किया, वो नदी पार जो हो रहा था वो रुक गई और बच्चा पार हो छोड़ दिया, बच्चा को पार होने दिया। क्योंकि उसका माँ को समझ में आ गया था कि मगरमच्छ का अटेंशन मेरे तरफ आएगा और वो मुझे आके खाएगा, तो बच्चा पार हो जाएगा। तो भाई, ये समझ, ये इमोशन जानवर और इंसान सब में है। कोई फर्क नहीं है जानवर और इंसान में। हम लोग बस टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, थोड़ा सा गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल ये सब बनाना सीख गए, हम लोग बना लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जानवर से हम लोग बहुत अलग हो गए। इमोशन वाइज, खाना पीना, दर्द, इमोशन, ये सब सब में सेम है, जानवर में भी इंसान में भी। एक और कहानी बताता हूँ। कहीं पे आग लगा था, मैंने वीडियो में देखा, कहीं पे आग लगा था। तो जब आग बुझ गया तो देखा एक पिजन ऐसा बैठा हुआ है और वो जल गया। वो घोंसला था, अब पिजन बैठा हुआ था उस पे और जल गया। तो जब पिजन को उठाया तो पता चला उसके नीचे 2 बच्चे थे उसके, और दोनों बच गया। तो जब आग लगा तो पिजन को पता था वो उड़ सकता था, पर वो उड़ा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि बच्चा उड़ नहीं पाएगा, अब बच्चा मर जाएगा। तो बच्चा को बचाने के लिए वो बैठी रही अपना बच्चे पे, खुद जल गई। इतना इमोशन तो शायद इंसान के अंदर भी ना हो। मान लो कहीं पे आग लगा हो, क्या आप अपने बच्चे के ऊपर ऐसे बैठ के खुद को जलाते रहिएगा ताकि बच्चा ना जले? बहुत रेयर, वेरी 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 रेयर ऐसा होगा कि ऐसा इंसिडेंट हमने देखा इंसान के अंदर। तो जानवरों में जो इमोशन है, वो इमोशन तो शायद इंसान में भी नहीं है। फिर भी नेचर जानवर के ऊपर ज्यादा क्रूरल है, उनका मौत जो होता है ज्यादा दर्दनाक होता है। एक एक छोटा एग्जांपल और समझिए। एक वीडियो देखा जिसमें एक हाथी को लेके जा रहा था ट्रैफिक में सिग्नल हुआ, वहां पे रुका। तो वहां पे 2 गाड़ी और आया, एक गाड़ी में था 4 5 गाय और एक गाड़ी में कुछ घास वास पत्ता वत्ता था। तो हाथी ने अपने सुर से एक गाड़ी से वो घास पत्ता ये सब निकाल के दूसरे गाड़ी में डाला जहाँ पे गाय है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या खाता है, क्या खाती है, मतलब। तो इतना इमोशन है, सोचिए, जानवरों में। तो अगर आप टेक्नोलॉजी हटा दे तो इमोशन, फीलिंग, दर्द,
डर, ये सब जानवर इंसान में सेम होता है। तो हम लोग में वो लोग में कोई डिफरेंस नहीं है, पर नेचर वो लोग पे बहुत क्रूअल है। तो आप एक चीज समझिए, अगर नेचर का क्रिएटर कोई है, इसका क्रिएशन अगर हुआ है, तो क्या ये सही हुआ है, क्या ये परफेक्ट है, या इससे बेटर हो सकता था? आप देखिए, भगवान ने हमें गीता में क्या सिखाया, कृष्ण भगवान ने, कि कैसे जीना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर उस सिग्नल के हिसाब से हम लोग समझें, तो क्या नेचर परफेक्ट है, या नेचर को भी और बेटर होना चाहिए? मतलब नेचर ऐसा होना चाहिए कि मान लो एक अलग दुनिया, जहाँ पे कोई मौत जो हो बहुत पेनफुल ना हो, सिंपल हो, कि आदमी सोया और सोया रह गया। मान लीजिए आपका उम्र है 50 साल जीने का, तो भाई आप बूढ़ा नहीं होंगे, आप जैसा है जवान रहेंगे 50 साल तक। और एक दिन आएगा जब आप सोए और सोए रह गए, आपका नींद नहीं खुला। सबका मौत ऐसे ही हो रहा है, मान लीजिए बीमारी से, इससे इससे, कोई और तरीका से नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, सिंपल। ना तो बहुत होता है ना, लिखा रहता है भाई एक्सीडेंट में मर गया, लिखा हुआ था उसका मौत ऐसा, कोई गिर के मर गया, अरे लिखा हुआ था मौत उसका। ये सब ना हो, कोई एक्सीडेंट, कोई ये सब ना हो। ऐसा अगर दुनिया हो तो कितना मजा है। फिर लोग बोलेंगे अरे यार, अगर नेचर में एक दूसरे को खाएंगे नहीं तो बॉडी डिकम्पोज कैसे होगा, हर जगह बीमारी फैलेगी, गंदगी फैलेगी। तो भाई, जो क्रिएटर है, जो ये गाछ बना सकता है, हमें बना सकता है, जानवर बना सकता है, पेड़ पौधा, इतना बड़ा ब्रह्मांड बना सकता है, क्या वो सिस्टम नहीं बना सकता जहाँ पे बॉडी डिकम्पोज हो बहुत जल्दी, कुछ दूसरा तरीका हो जहाँ पे बॉडी डिकम्पोज हो जाए तुरंत, ऐसा दुनिया हो जहाँ पे एक होता है ना, आदमी आए और इंजॉय करे, ऐसा नहीं एक दूसरे को मार रहा है, खा रहा है, काट रहा है, कुछ तो लेके जाता नहीं, फिर भी लालच में लगे रहता है एक दूसरे को लूटने पे, बेटर लाइफ के लिए, बेटर लाइफ के लिए, बेटर लाइफ के लिए। और वो बेटर का चक्कर में लाइफ ही खत्म। तो और अपना कर्म भी खराब कर लेता है। तो नेचर को और बेटर होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। मतलब ऐसा हो ना कि भैया इस दुनिया को वाइप आउट करो, सब स्पीसीज को खत्म करो, और एक नया दुनिया बनाओ। जो क्रिएटर है उनसे, जो ब्रह्मदेव, हमारे क्रिएटर, हमारे रचयिता ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव को कुछ ऐसा दुनिया बनाना चाहिए। सारे ब्रह्मदेव को मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, अपने अपने ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करना चाहिए, और कैसे बेटर दुनिया बन सकता है, कैसे बेटर ये बन सकता है, वो होना चाहिए। या तो फिर कृष्ण भगवान को, सारे ब्रह्मदेव को अपने पास बुलाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई ये बहुत डेंजर दुनिया है, इसमें जो भी जाता है बहुत, मतलब रोते ही रहता है। कुछ बेटर दुनिया बनाओ जहाँ पे लालच ना हो, ये ना हो, मौत दर्दनाक ना हो, लोग बूढ़ा ना हो, ऐसा टाइप का दुनिया बनाओ। तो क्या है ना, बेटर रहेगा और हम लोग को भी मजा आएगा जीने में। हम लोग मतलब अभी देखिए, हम लोग लतखोर हो गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, हम लोग लतखोर हो गए, सुधरने वाले नहीं है। तो इसका एक बेस्ट रिजल्ट क्या है पता है, बेस्ट ऑप्शन, मतलब बेस्ट सोल्यूशन जिसको बोला जाए, कि भैया पूरा वर्ल्ड को वाइप आउट करो, पूरा दुनिया को वाइप आउट करो, और एक बेटर दुनिया बनाओ जहाँ पे मौत दर्दनाक ना हो, जहाँ पे लोगों को सर्वाइवल के लिए लड़ना ना पड़े सारा दिन, सिंपल लाइफ हो, और सारा सिस्टम भी वैसा सिंपल हो। तो दुनिया बहुत मजा आएगा जीने में। अभी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में बताइए।